नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर इन मैट्रिक्स यानी 3x3 ग्रिड में लप्त संख्या ढूंढना। एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम में 1 से 2 मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। रो, कॉलम, डायगोनल, 3 एंजल्स से पैटर्न चेक करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला अप्रोच, रो बेस्ड ऑपरेशंस। सबसे पहले हर रो का सम निकालो। अगर रो 1 का सम और रो 2 का सम सेम है तो रो सम कांस्टेंट पैटर्न है। फिर रो 3 में निकलने के लिए कांस्टेंट सम माइनस नोन वैल्यूज इक्वल्स आंसर। कभी रो में प्रोडक्ट होता है R1 इंटू R2 इक्वल्स R3, या फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 माइनस R3 इक्वल्स कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट रूल, जो पैटर्न एक रो में काम करे वो तीनों रोज में काम करना चाहिए। अगर तीनों में मैच नहीं करता तो रो पैटर्न गलत है, कॉलम ट्राई करो। दूसरा अप्रोच, कॉलम बेस्ड ऑपरेशंस। अगर रोज में पैटर्न नहीं मिला तो कॉलम्स चेक करो। हर कॉलम का सम निकालो। कॉलम 1 का सम, कॉलम 2 का सम, कॉलम 3 का सम। अगर सेम है तो कॉलम सम पैटर्न है। कॉलम प्रोडक्ट भी कॉमन है, टॉप सेल इंटू मिडल सेल इक्वल्स बॉटम सेल। कभी कभी रो और कॉलम दोनों का पैटर्न साथ में काम करता है, जैसे मैजिक स्क्वेयर में रो सम इक्वल्स कॉलम सम इक्वल्स डायगोनल सम। इसलिए दोनों एंजल्स से चेक करो, एक में नहीं मिला तो दूसरे में जरूर मिलेगा। तीसरा अप्रोच, डायगोनल पैटर्न्स। 3x3 मैट्रिक्स में 2 डायगोनल्स होते हैं। मेन डायगोनल टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट और एंटी डायगोनल टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट। मैजिक स्क्वेयर में दोनों डायगोनल्स का सम भी सेम होता है, 15 हर जगह। सेंटर सेल बहुत खास होती है, अक्सर ये कॉर्नर्स का एवरेज होती है। या डायगोनल प्रोडक्ट, टॉप लेफ्ट इंटू बॉटम राइट इक्वल्स सेंटर का स्क्वेयर। डायगोनल पैटर्न मोस्टली टैब काम आता है जब रो और कॉलम में सिंपल सम नहीं दिख रहा। सेंटर सेल पे स्पेशल फोकस रखो, वो हिंट देती है पैटर्न का। चौथा कॉन्सेप्ट, क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स। कुछ मैट्रिसेस में क्रॉस पैटर्न होता है, टॉप लेफ्ट इंटू बॉटम राइट इक्वल्स टॉप राइट इंटू बॉटम लेफ्ट। सेंटर सेल कभी कभी चरण नेबर्स का एवरेज होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का सम डिवाइडेड बाय 4। अगर सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से नहीं बन रहा तो स्क्वेयर्स ट्राई करो। सेल एस में 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर जैसा पैटर्न। या डिजिट सम, 14 का डिजिट सम 1 प्लस 4 इक्वल्स 5। सॉल्व स्ट्रैटेजी, पहले रो, फिर कॉलम, फिर डायगोनल, फिर क्रॉस, एक ना एक में पैटर्न जरूर मिलेगा। पहला एग्जाम्पल, रो सम पैटर्न। मैट्रिक्स है, रो 1 में 3, 8, 4, सम 15। रो 2 में 6, 2, 7, सम 15। तो रो सम कांस्टेंट है 15। रो 3 में 5, क्वेश्चन मार्क 1। 5 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 1 इक्वल्स 15। क्वेश्चन मार्क इक्वल्स 15 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल्स 9। आंसर है ऑप्शन बी, 9। रो सम कांस्टेंट चेक करो, सबसे बेसिक पैटर्न। दूसरा एग्जाम्पल, कॉलम प्रोडक्ट पैटर्न। मैट्रिक्स है, कॉलम 1 देखते हैं, 2, 4, 8। 2 into 4 equals 8, R1 into R2 equals R3। कॉलम 2 देखते हैं, 3, 6, 18। 3 into 6 equals 18, same rule। कॉलम 3, 5, 3, question mark।
5 इंटू 3 इक्वल्स 15। आंसर है ऑप्शन बी 15। कॉलम प्रोडक्ट चेक करो, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न रो से ज्यादा कॉलम में दिखता है। तीसरा एग्जाम्पल मैजिक स्क्वायर। मैट्रिक्स है 8 1 6 सम 15 3 5 7 सम 15 4 क्वेश्चन मार्क 2। ये फेमस मैजिक स्क्वायर है। रो कॉलम डायगोनल सब का सम 15 है। रो 3 से 4 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 इक्वल्स 15। क्वेश्चन मार्क इक्वल्स 15 माइनस 6 इक्वल्स 9। वेरीफाई कॉलम 2 1 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल्स 15 सही है। डायगोनल 8 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल्स 15 बिल्कुल सही। आंसर है ऑप्शन बी 9। चौथा एग्जाम्पल क्रॉस पैटर्न सेंटर सेल ढूंढो। मैट्रिक्स है कॉर्नर्स 4 6 8 2। सेंटर क्वेश्चन मार्क है। चरण कॉर्नर्स का सम 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल्स 20। 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स 5। सेंटर सेल कॉर्नर्स का एवरेज है। वेरीफाई करो टॉप 4 और बॉटम 2 का एवरेज 3, लेफ्ट 8 और राइट 6 का एवरेज 7। हम ये नहीं मिला, लेकिन 4 कॉर्नर्स का एवरेज 5 है। फॉर्मूला बेस्ड पैटर्न। आंसर है ऑप्शन ए 5। सेंटर सेल पे फोकस करो, अक्सर कॉर्नर्स से रिलेटेड होती है। क्विक टिप्स। पहले रो सम चेक करो, हर रो का सम सेम हो तो रो सम पैटर्न। रो से नहीं मिला तो कॉलम सम या कॉलम प्रोडक्ट ट्राई करो। मैजिक स्क्वायर में रो इक्वल्स कॉलम इक्वल्स डायगोनल सम सब बराबर। सेंटर सेल अक्सर कॉर्नर्स का एवरेज या नेबर्स का फंक्शन होती है। सिंपल एडिशन से ना बने तो मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर या डिफरेंस ट्राई करो। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट, पोजीशन, अरेंजमेंट और एजोतीय ट्रिक। धन्यवाद।